घने जंगल में एक गांव था जहां सभी जानवर मिलजुल कर रहते थे। जंगल के बीचों बीच एक जादुई सोने का तालाब था जिसकी चमक से सबको अन्न, पानी और खुशियां मिलती थीं। उसी जंगल में मंजरी नाम की एक लोमड़ी रहती थी। मंजरी चालाक और तेज तर्रार थी। अगर ये सोने का तालाब सिर्फ मेरे पास हो तो मैं जंगल की सबसे अमीर बन जाऊंगी। तभी वहां पर टिंकू तोता आ गया। मंजरी, क्या सोच रही हो? कुछ नहीं, बस तालाब की रखवाली का सोच रही हूँ। इतना बोलकर मंजरी वहां से चली जाती है और राजा शेर के पास पहुंचती है। महाराज की जय हो। महाराज, तालाब पर खतरा है। बाहरी जानवर चोरी करने आते हैं। मैं उसकी रखवाली करूंगी। ठीक है, लेकिन ध्यान रखना, ये तालाब सबका है। राजा की मंजूरी मिलते ही मंजरी तालाब के चारों ओर बाड़ लगवा देती है और अब वह केवल अपने दोस्तों को ही अंदर आने देती है। बहन, प्यास लगी है, पानी पीने दे। माफ करना, नियम है। सिर्फ खास दोस्तों को ही पानी मिलेगा। दोनों उदास होकर वहां से चले जाते हैं। उनके चेहरे पर मायूसी साफ झलक रही थी। धीरे धीरे जंगल के पेड़ मुरझाने लगे, फल कम होने लगे और जानवर भूखे प्यासे होने लगे। चिंटू खरगोश जंगल में सूखते पौधे देखता है। ये तो ठीक नहीं हो रहा है, कुछ करना पड़ेगा। चिंटू खरगोश, जो अपनी तेज बुद्धि के लिए जाना जाता था, तालाब के पास एक आपातकालीन बैठक बुलाता है। जंगल में कुछ भी ठीक नहीं है, सब खराब हो रहा है, इसलिए बैठक बुलाई है। इस मंजरी को सबक सिखाना पड़ेगा ताकि वो समझे कि जंगल का पानी सबका है, सिर्फ उसके दोस्तों का नहीं। जानवरों की भीड़ से सहमति की आवाजें आने लगीं। मैंने एक योजना बनाई है। जल्दी बताओ, क्या योजना है? हम लोगों को मंजरी को ऐसा यकीन दिलाना होगा कि अगर तालाब को बांटा नहीं गया तो उसकी जादुई ताकत खत्म हो जाएगी। अगले दिन तालाब से हल्की हल्की धुंध उठने लगती है। ये क्या हो रहा है? तालाब को क्या हो गया? तभी पीछे से एक आवाज आई। मंजरी, यही तो डर था, तालाब नाराज है। ये कैसे हो सकता है? अगर यकीन नहीं आता तो मैं अभी सबूत दे देता हूँ। हे जादुई तालाब, क्या तुम नाराज हो? मैं नाराज हूँ। अगर जंगल के सब बच्चों को मेरा पानी नहीं मिला तो मैं सूख जाऊंगा। मंजरी ये देखकर घबरा गई। नहीं नहीं, मैं तालाब बांट दूंगी। सब आकर पानी और फल ले सकते हैं। धीरे धीरे सारे जानवर पानी पीने के लिए आने लगे। जैसे ही सब जानवरों ने पानी पिया, तालाब की सुनहरी चमक लौट आई। चिंटू, एक बात बताओ, तालाब कैसे बोला? भालू भैया, ऊपर देखो, टिंकू आवाज निकाल रहा है। उधर ये सब खबर शेर को लगती है और वह मंजरी को बुलाने के लिए कहता है। शेर ने बाघ को भेजा और बाघ मंजरी को बुला लाया। मंजरी, मुझे ये सुनकर दुख हुआ कि तुमने जंगल के तालाब पर केवल अपने दोस्तों का हक बताया। क्या यही है वो इंसाफ और समझदारी जिसके लिए मैं तुम्हें जाना करता था? महाराज, मैंने गलती की। मुझे लगा मैं तालाब की रक्षा कर रही हूँ, लेकिन असल में मैं दूसरों का अधिकार छीन रही थी। ठीक है, इस बार हम तुम्हें माफ करते हैं, लेकिन तुम्हें सारे जानवरों से भी माफी मांगनी होगी। मैं सबसे माफी मांगती हूँ। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। हाँ मंजरी, हमने तुम्हें माफ किया। और इस तरह जंगल में फिर से खुशहाली लौट आई।